डॉलर को फिर पर लग गए। रुपया एक बार फिर बेकदरी का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.27 महंगा हो गया। कीमत 133 रुपए 20 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मनफी रुझान की लपेट है। 100 इंडेक्स 550 पॉइंट्स कमी से 36,000 पर आ गया। 4 सालों में डॉलर 104 रुपए से नहीं बढ़ा। गुज़िश्ता 55 रोज में डॉलर की हालत देख लें। एहतसाब अदालत में पेशी पर नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा महंगाई का हाल भी देख लें, आइंदा दिनों में सारे हालात बदल जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ 15 नशिस्तों के साथ पहली पोजीशन पर, मगर पीटीआई कौमी असेंबली में जीती हुई 3 सीटें हार गई। पंजाब असेंबली में भी शेर ने बल्ले से 3 और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 1 सीट छीन ली। नून लीग ज़िमनी इलेक्शन में 11 सीटें जीतकर दूसरी पोजीशन पर। देता है वतन का गरीब, दुआएं देता है वतन का गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग का लाहौर में क्लीन स्वीप। कौमी और पंजाब असेंबली की 4 सीटें जीत ली। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक NA 131 से ख्वाजा साद रफीक, NA 124 लाहौर से शाहिद खाकन अब्बासी कामयाब। PP 164 और 165 भी शेर ने जीत ली। NA 243 से तहरीक इंसाफ के आलमगीर खान, NA 53 से PTI के अली नवाज आवान जीत गए। ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असेंबली की 11 में से 4 सीटों पर तहरीक इंसाफ, 4 पर मुस्लिम लीग नून, 2 पर मुस्लिम लीग काफ और 1 सीट पर मुत्तहिदा मजलिस अमल कामयाब। पंजाब असेंबली की 11 में से 6 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। 3 पर तहरीक इंसाफ और 2 पर आजाद उम्मीदवार जीते। जीत का भरपूर जश्न। लाहौर में नून लीगी मतवालों की आतिशबाजी। इस्लामाबाद और कराची में खिलाड़ियों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सूबाई असेंबली की 5 नशिस्तें PTI, 2 ANP और 1 नून लीग ने हासिल की। सिंध असेंबली की दोनों नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी जीत गई। बलोचिस्तान असेंबली की 1 नशिस्त पर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और दूसरी पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। मसला कश्मीर जनूबी एशिया में तनाज़े की वजह है। इस्लामाबाद में सदर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। कहा पड़ोसी मुल्क के जौहरी तजुर्बात खित्ते को जौहरी हथियारों से पाक करने में रुकावट बने। आम इंतखाबात पर हमारे तहफ्फुज़ात दुरुस्त साबित हुए। नून लीगी रहनुमा आसिफ किरमानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की जीत इमरान खान की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। क्या परवेज मुशर्रफ का बयान वीडियो लिंक पर रिकॉर्ड हो सकता है? संगीन गद्दारी केस में खसूसी अदालत के जज जस्टिस यावर का इस्तफसार। परवेज मुशर्रफ वीडियो लिंक पर आने को तैयार नहीं, वकील का जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्रियों को माहौलियाती सर्टिफिकेट के इजरा का मामला महकमा एंटी करप्शन के सुपुर्द कर दिया। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। 15 रोज में रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस कहते हैं खबरों के ट्रायल से मुताल्लिक माजी की मिसालें मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 613 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शौकत यूसुफजई के मुताबिक बजट मुतवाजिन और टैक्स फ्री होगा। गरीबों पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। पाक अफगान सरहद दूसरे रोज भी बंद। हर किस्म की तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। सरहद गुज़िश्ता रोज पाक अफगान फोर्सेज में तल्ख कलामी के बाद बंद की गई थी। कराची में कॉन्गो वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। जिना अस्पताल में जेरे इलाज 20 साला नौजवान में कॉन्गो वायरस की तस्दीक। रवां बरस शहर में 17 केसेस रिपोर्ट हो चुके, 6 हलाकतें हुई। Mission Prabhas reporting from Dubai. Yes, we are in Dubai.
और बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। लैंडिंग इनटू दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ अ यूनिक एक्सपीरियंस। फखरे आलम का काबिले फखर मिशन परवाज जारी। मिस्र के बाद दुबई पहुंच गए। कहते हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग मुनफरिद और नाकाबिले फरामोश तजुर्बा था। फैमिली ने एयरपोर्ट पर फखर को सरप्राइज दिया। तुर्की में सहाफी जमाल खाशोगी के लापता होने पर सऊदी अरब पर आलमी दबाव बढ़ने लगा। जर्मनी और फ्रांस ने भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सऊदी हुकूमत से तफसीली वजाहत तलब कर ली। चीन के जुनूब मगरबी इलाकों में शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग और सैलाब। निजाम जिंदगी दरहम भरम। 3000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी आंधी और तेज बारिश। सैलाब की वार्निंग जारी। हमारे 12 बजे के बुलेटिन में आपको कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इंटरबैंक में डॉलर ने एक बार फिर ऊंची उड़ान भरी है और ट्रेडिंग के दौरान डॉलर आज मजीद ₹1.27 महंगा हो गया है और अब 132 रुपए 50 पैसे की सतह पर वापस आ चुका है। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। सफदर अब्बास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर, क्या वजह बनी है एक दफा फिर डॉलर ऊपर गया है और इस वक्त क्या सूरत हाल है ताजा तरीन मार्केट की? आज बिल्कुल सादिया, डॉलर की कीमत में इजाफे की जो वजह यकीन है यही है कि मुल्क की जो हमारे दरममात के ज़खायर हैं उनमें रोज़ की बुनियाद पर कमी देखी जा रही है। इसके अलावा अभी तक कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं हो पाया है कि डॉलर कहाँ से मैनेज होगा। IMF से कर्जे की बात तो हो रही है लेकिन ना उसके लिए अभी तक किसी रकम का तयन हो सका कि कितना कर्जा लिया जाएगा, किन शराइत पर लिया जाएगा। यानी कि मार्केट में भी डॉलर मौजूद नहीं है जिसकी वजह से इंटरबैंक में अदायगियाँ तो जा रही हैं जिसके बायस डॉलर पर जो अदायगी की जा रही तो रुपये पर प्रेशर देखा जा रहा है। इंटरबैंक में आज भी हमने देखा कि कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत काफी बढ़ गई थी। यानी कि ट्रेडिंग के दौरान ₹1.27 का जंप मार के डॉलर ₹133.20 पर पहुंच गया था। तमाम जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है सूरत हाल कुछ बेहतर होती जा रही है। रुपया रिकवर कुछ हो चुका है जिसके बाद 27 पैसे जो है वो अब रह गया इजाफा डॉलर का और डॉलर की कीमत अब ₹132.50 पर मौजूद है। यकीनन डॉलर की कीमत में ओपन मार्केट में कीमत बढ़े घटे ये तो समझ में आता है लेकिन इंटरबैंक में एक ही दिन बढ़ती भी है फिर कम भी हो जाती है और वो भी चंद घंटों में। वजह क्या है? अली, जो इंटरबैंक मार्केट से जो हमारे गवर्नमेंट है जो हमारे इंटरनेशनल जो हमने कर्जे लिए हुए वो हैं, हमारे इंपोर्ट बिल है, ऑयल की अदायगियाँ हैं, वो सब इंटरबैंक से ही होती हैं हमारी तमाम अदायगियाँ। तो इंटरबैंक से जब अदायगियाँ होती हैं जो यकीनन डॉलर में हमें पे करना होती है तो उसकी वजह से डॉलर पर प्रेशर देखा जाता है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है और कीमत जो उसकी ऊपर हो जाती है। ठीक है, तो इस वक्त क्या देख रहे हैं आप मार्केट की सूरत हाल? और चूंकि आज हफ्ते का पहला रोज भी था तो इसको भी आप क्या समझते हैं अफेक्ट हुआ होगा, उसकी वजह से भी डॉलर प्राइस ऊपर गई होगी? हफ्ते के पहले रोज का तो खास इतना कोई इम्पैक्ट मार्केट पर नहीं देखा जाता है क्योंकि परसों की क्लोजिंग से मार्केट का आगाज होता है। तो जो जुमे को आखिरी सेशन में डॉलर की क्लोजिंग हुई थी वो ₹131.93 पर क्लोज हुआ था। आज मार्केट में डॉलर उसी रेट पर जाहिर आगाज तो काम का उसी रेट से हुआ था लेकिन मार्केट में जब डॉलर की डिमांड आई तो कीमत में उसकी इजाफा देखा गया। अच्छा, इसी इजाफे का जो एक नेगेटिव असर है वो हमारी स्टॉक मार्केट पर भी देखा जा रहा है और यही वजह है कि डॉलर का जो रेट बढ़ा है उसी वजह से स्टॉक एक्सचेंज पीछे की जानिब जा रही है। जी बिल्कुल अली, डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद जो रुपये डीवैल्यू हो रहा है तो उससे इन्वेस्टर्स हमारे काफी घबराहट से दो चार हो जाते हैं। तो वो भी यही देख रहे हैं कि कोई वाज़ेह अब तक कोई पॉलिसी का ऐलान नहीं सामने आ सका। IMF से कर्जा लेने की सिर्फ बात ही की जा रही है, दरखास्त ही दी गई है, कोई भी तक वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई है। बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, दीगर अहम खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा है कि तमाम तर साजिशों के बावजूद अवाम ने नून लीग को वोट दिया। 55 रोज में डॉलर और महंगाई का हाल आपने देख लिया। हमारे दौर में लोग खुश थे कि महंगाई नहीं हुई। वो एहतसाब अदालत के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा है कि तमाम तर साजिशों के बावजूद अवाम ने नून लीग को वोट दिया है और 55 रोज में ही डॉलर और महंगाई का हाल कौम ने देख लिया है। हमारी तवक्कुआत से बढ़ के कल फतह हमें दी। अवाम ने बाहर निकल कर अल्हम्दुलिल्लाह जोक दर जोक अपना वोट जो डाला है मुस्लिम लीग नून को, ये रिकॉर्ड की बात है। और आप उठा के देख लें कि 4 सालों में डॉलर जो है वो 104 रुपये से बढ़ा ही नहीं। 4 साल एक ही जगह पे खड़ा रहा है और अभी विदिन 50 डेज़ या 55 डेज़ आपने डॉलर का भी हाल देख लिया है, बाकी महंगाई का भी आपने हालात
आपने देख ली हैं। हमारे ज़माने में कोई महंगाई नहीं थी, बल्कि लोग बड़े खुश थे कि महंगाई नहीं है, आम अशिया की जो कीमतें हैं वो बड़ी मुनासिब हैं। गरीब लोग भी बहुत जो है वो मुतमईन थे, खुश थे। तो आज उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को कामयाबियों से हमकिनार कर रहा है। इंशाअल्लाह आगे अल्लाह के फजल करम से ये सारे हालात बदल जाएंगे। और अब बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात के बड़े दंगल की। कौमी और सूबाई असेंबली की 35 नशिस्तों से 15 नशिस्तें पीटीआई ने अपने नाम कर ली हैं। नून लीग ने भी जमकर मुकाबला किया, पीटीआई की जीती हुई 3 नशिस्तें उससे छीन ली। आपको बताएं कि ख्वाजा साद रफीक और शाहिद खाकान अब्बासी कौमी असेंबली के ऐवान में वापस आ गए हैं और सिंध में पीपुल्स पार्टी की 2 खाली नशिस्तों पर जियाले ही आ गए हैं। ज़िमनी इंतखाब का बड़ा दंगल, पीटीआई एक बार फिर कामयाबी से हमकिनार। कौमी और सूबाई असेंबली की 15 नशिस्तें जीत लीं। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, पीटीआई रे। 2 नशिस्तों से हाथ धोने के बावजूद कौमी असेंबली की 11 में से 4 नशिस्तें पीटीआई के नाम रहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 6 नशिस्तों पर कामयाबी ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत साबित कर दी। नून लीग ने 1 नशिस्त अपने नाम की। उधर नून लीग ने भी जमकर मुकाबला किया। कौमी असेंबली में न सिर्फ 4 सीटों पर कामयाबी हासिल की, बल्कि NA 65 अटक और NA 131 लाहौर की नशिस्त भी तहरीक इंसाफ से छीन ली। दुआएं देता है वतन का गरीब, दुआएं देता है वतन का गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। तख्त लाहौर पर फतह नून लीग का मुकद्दर रही। पंजाब असेंबली की 3 नशिस्तें पीपल्स पार्टी से छीनकर कुल 6 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। 5 नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवार कामयाब करार पाए। सिंध की दोनों नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के जालेबाजी ले गए। बलूचिस्तान की 1 नशिस्त BNP जबकि दूसरी पर आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। उधर ज़िमनी इंतखाब में अहम नशिस्तों पर कामयाबी मिलते ही लीगी मतवाले और कप्तान के खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए। रात भर जश्न जारी रहा। ढोल की थाप पर भंगड़े और आतिशबाजी ने समा बांध दिया। ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असेंबली की 11 में से 4 सीटों पर तहरीक इंसाफ, 4 पर ही नून लीग, 2 पर मुस्लिम लीग काफ और 1 सीट पर मुत्तहिदा मजलिस अमल कामयाब हुई। ज़िमनी इंतखाब का बड़ा मार्का, कौमी असेंबली की नशिस्तों पर पीटीआई और नून लीग में मुकाबला बराबर। कौमी असेंबली की 11 नशिस्तों में से 4 पर तहरीक इंसाफ, 4 पर मुस्लिम लीग नून, 2 पर मुस्लिम लीग काफ और 1 नशिस्त पर MMA ने कामयाबी समेटी। NA 131 लाहौर से ख्वाजा साद रफीक ने 60,352 वोट लेकर फतह समेटी और पीटीआई के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर को जेर किया। NA 124 लाहौर से साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी 75,012 वोट लेकर कामयाब हुए। उन्होंने पीटीआई के गुलाम मुहय्युद्दीन को हराया। NA 56 अटक से नून लीग के उम्मीदवार मलिक सुहेल खान ने पीटीआई के मलिक खुर्रम खान को शिकस्त दी। NA 103 फैसलाबाद से नून लीग के अली गौहर खान 76,624 वोट लेकर जीते। NA 53 इस्लामाबाद इमरान खान की खाली करदा नशिस्त पर पीटीआई के उम्मीदवार अली नवाज जवान ने फतह समेटी। NA 60 रावलपिंडी से शेख रशीद के भतीजे और पीटीआई उम्मीदवार शेख राशिद शफीक ने 44,483 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। NA 63 टैक्सला से पीटीआई के मंसूर हयात खान को भी फतह नसीब हुई। NA 243 कराची से पीटीआई के आलमगीर खान फतहयाब हो गए। उन्होंने 35,727 वोट हासिल किए। NA 69 गुजरात से काफ लीग के मोनस इलाही और NA
66 चकवाल से मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन कामयाब हो गए। NA 35 बन्नू की निशिस्त MMA के उम्मीदवार जाहिद अकरम दुरानी का मुकद्दर बनी। उन्होंने 1,45,000 वोट लेकर कामयाबी समेटी। नून लीगी रहनुमाओं ने ज़िमनी इलेक्शन में बेहतर कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया। शाहिद खाकान, साद रफीक और अयाज सादिक का कहना था कि हकीकत आज अवाम के सामने वाज़ेह हो गई है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी जीत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने नून लीग की कारकर्दगी को तारीखी करार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से एक तारीखी फतह आज आपने हल्का 124 में हासिल की है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना था कि आज सबके सामने फर्क वाज़ेह हो गया है। अल्लाह ताला ने दिखा दिया जो 2018 में इस हल्के में किया गया था, उसका मुंह तोड़ जवाब इस इलेक्शन में मिल गया। अयाज सादिक का मौक़िफ़ था कि माजी में उनकी जमात का मैंडेट छीना गया। बात करेंगे नून लीग के रहनुमा आसिफ किरमानी की, जिनका कहना है कि ज़िमनी इंतखाब में सुरखरू हुए हैं, आम इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात सही साबित हो गए। अवाम ने हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मुसल्लत शुदा हुकूमत ने नून लीग के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की। ये ज़िमनी इलेक्शन के जो नताइज हैं, एक तो उन्होंने उस पर मोहर सब्त की है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये 2 महीने में जिस तरह इस हुकूमत ने ये मुसल्लत करदा, जिसको मैं हुकूमत कहता हूँ, कि जिस तरह इन्होंने आकर महंगाई का एक सुनामी पैदा कर दिया है, कि लोगों का रिएक्शन भी है। ज़िमनी इंतखाब के जो नताइज आए हैं, इससे लोगों ने एक तरह का आप कह लें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर और बिलखसूस इमरान खान पर, उन्होंने उसकी पॉलिसियों पर, गरीब दुश्मन पॉलिसियाँ जो हैं उस पर उन्होंने अवाम ने अदम एतमाद का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये इस हुकूमत के खिलाफ जो ज़िमनी इलेक्शन है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 3 जीती हुई सीटें हार गई। वजीर आजम इमरान खान की खाली करदा 2 जबकि अटक की नशिस्त हाथ से गई। कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग ने 4-4, मुस्लिम लीग काफ ने 2 जबकि MMA 1 नशिस्त हासिल कर सके। कौमी असम्बली का ज़िमनी इंतखाब, तहरीक इंसाफ को पहुंचा नुकसान तो नून लीग का ग्राफ ऊपर आ गया। इमरान खान की लाहौर और बन्नू से छोड़ी हुई नशिस्तों NA 131 लाहौर पर साद रफीक और NA 35 बन्नू से अकरम खान दुरानी के बेटे जाहिद अकरम दुरानी ने मैदान मार लिया। जबकि NA 56 अटक से PTI की नशिस्त पर भी नून लीग ने कब्जा जमा लिया, जहां से मलिक सुहेल खान ने 1,28,000 से जायद वोट हासिल किए। कौमी असम्बली में जनरल नशिस्तें भी तब्दील हो गईं। तहरीक इंसाफ 118 से 122 पर पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून 63 से 67 तक जहां पहुंची। MMA 1 नशिस्त के साथ 12 से 13 पर पहुंच गई। कौमी असम्बली में PTI की नशिस्तों की तादाद 151 से बढ़कर 155 हो गई। नून लीग 81 से बढ़कर 85 हो गई, जबकि MMA 15 से 16 हो गई। फौरी खबर आपको दें कि इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात को बाय बाय कर दिया। ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़िमनी इंतखाबात की स्पेलिंग गलत लिख दी। हर जगह ज़िमनी इलेक्शन को अलविदा वाला बाय लिख दिया। आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात को बाय बाय कर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़िमनी इंतखाबात की स्पेलिंग ही गलत लिख दी है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि हर जगह ज़िमनी इलेक्शन को अलविदा वाला बाय लिख दिया है। तो आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात को बाय बाय कर दिया है। लग यही रहा है क्योंकि आप इस वक्त देख भी सकते हैं, हमने वो सर्किल की हुई है जगह वेबसाइट पर जहां पर बाय इलेक्शन को बाय इलेक्शन वाला बाय लिखा हुआ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। एक दफ़ा फिर ये खबर आपके साथ शेयर करें, आपको अहम खबर दे रहे हैं। बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक खान मौजूद हैं। तारिक खान, क्या मंजर आपने देखा, तफसीलात क्या हैं, ये भी बता दीजिए।
जी, ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक जो हैं वो अपनी जमानत के हवाले से यहाँ लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे हैं। बाकर अली नशवी जो है वो 2 रुकनी बेंच है जो केस इनकी दरखास्तों की समाअत करेगा। कुल 6 दरखास्तें जो हैं वो ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक की जानब से दायर की गई हैं। एक उन्होंने कबल गिरफ्तारी जमानत जो है उसके लिए दरखास्त दायर की है दोनों भाइयों ने, और दोनों भाइयों ने ही एक हिफाजती जमानत के लिए भी दरखास्त दायर की है। जबकि तीसरी दरखास्त जो उन्होंने दायर की है उसमें उन्होंने अपने के नैब में जो चलने वाले केसेस हैं उनकी ये तमाम मालूमात हासिल करने के लिए दरखास्तें हैं। 3 दरखास्तें जो हैं वो दायर की हैं। कुल 6 दरखास्तें हैं जिन पर अदालत अभी कुछ देर में जो है बाकायदा समाअत शुरू करेगी और बेल के हवाले से फैसला किया जाएगा। इस हवाले से जो ख्वाजा साद रफीक हैं और दोनों भाई जो हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। बाकर अली नशवी की कोर्ट में वो मौजूद हैं इस वक्त, क्योंकि जज साहब अभी नहीं बैठे और अभी वो चैम्बर में हैं। जैसे ही वो थोड़ी देर में पहुंचते हैं उसके बाद ये बाकायदा जो है इसकी समाअत का आगाज होगा। इससे पहले ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक जो हैं इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जो है वो हिफाजती जमानत की दायर की थी, लेकिन वहां से मुस्तरद हो गई थी और उन्होंने कहा था कि आप अपडेट कर रहे हैं, जानते रहेंगे आगे चलकर। बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक और अहम खबर आपको देते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में वोटर टर्नआउट इंतहाई कम रहा। इलेक्शन कमीशन ने वोटर टर्नआउट की तफसीलात जारी कर दी हैं। मज़ीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर, बताइएगा कितने फीसद टर्नआउट रहा? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जो ज़िमनी इंतखाबात थे इनका मजमूई टर्नआउट जो है उनकी तफसीलात जारी की हैं, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली में मजमूई तौर पर जो वोटर का टर्नआउट था इंतहाई कम, यानी 28.31% मजमूई तौर पर रहा। इसी तरह असम्बली जो सूबाई असम्बली है इसमें वोटर का टर्नआउट जो है ये 37.71% रहा। जो जनरल इलेक्शन थे उनसे इंतहाई कम हमें दिखाई देता है। सबसे ज्यादा जो कौमी असम्बली की नशिस्त पर टर्नआउट रहा वो फैसलाबाद में रहा। फैसलाबाद के हल्के N103 में मजमूई जो टर्नआउट है वो 48% रहा, जबकि इस्लामाबाद दूसरी तरफ कराची का जो हल्का है इस 243 इसमें जो टर्नआउट है हमें जो इलेक्शन कमीशन के अदाद शुमार दिए गए हैं उसके मुताबिक सबसे कम रहा 15.71%। तो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक मजमूई तौर पर 28.31% इंतहाई टर्नआउट जो है कम रहा है।